में सबसे पहले आप SNGPL का सार्फिन पर इजाफी बोझ डालने का फैसला, गीजर्स में कॉनिकल सिफल लगाना लाजमी करार देने का फैसला। कॉनिकल बिफल लगवाने के लिए सार्फिन को 2600 रुपए की इजाफी अदायगी करना होगी। SNGPL की कॉनिकल बिफल को कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाने की दरखास्त आए। पहले से नस्ब गीजर्स में बिफल लगाकर बिलों में इजाफी कीमत वसूल की जाएगी। मुआहदे में कॉनिकल बिफल की कीमत में डिमांड नोटिस में वसूल करने की दरख्वास्त है। ओगरा की जानिब से मंजूरी से कॉनिकल बिफल की कीमत डिमांड नोटिस में वसूल की जाएगी। गीजर्स में कॉनिकल बिफल लगने से पानी को ज्यादा देर तक गर्म रखा जा सकेगा। आपको आगाह करें, SNGPL का सार्फिन पर इजाफी बोझ डालने का फैसला है। गीजर में कॉनिकल बिफल लगाने के लिए लाजमी करार देने का फैसला कर लिया गया। कॉनिकल बिफल लगवाने के लिए सार्फिन को 2600 रुपए की इजाफी अदायगी करना होगी। SNGPL की कॉनिकल बिफल को कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मोहम्मद फारूक आटे की फराहमी के लिए मुतहरिक। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के आटे सेल्स पॉइंट्स के दौरे। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर का कहना है कि आटे की कमी पर काबू पाने के लिए 10 किलो थैले के 8000 बैग्स मजीद बढ़ा दिए गए हैं। आटे का बहरान खत्म हो चुका है। 2 दिन में हालात मामूल पर आ जाएंगे। इस हवाले से मौजूद हैं रजा मालिक के साथ। बिल्कुल, फूड डिपार्टमेंट की तरफ से आटे के बहरान पर काबू पाने के लिए जो है वो बहावलपुर में गंदम का कोटा, सरकारी कोटा जो है वो बढ़ा दिया गया है, ताकि जो बैग्स हैं 10 किलो थैले के वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में आ सके। और इस वक्त 40,000 से ज़ायद बैग जो है वो रोजाना की बुनियाद पर आटे के 10 किलो थैले के फराम किए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर। सर, क्या सूरत हाल है आटे की, और इस वक्त क्या नज़र आ रहा है कि जो एक बहरान है वो हल हो रहा है? ये बहरान हल हो गया है। बहावलपुर में पहले भी ऐसा सच बहरान नहीं था, लेकिन हमने आटे के बैग 32,000 से बढ़ा के 40,000 कर दिए हैं। अब सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल है और आवाम से अपील है कि अफवाहों पे कान ना धरें और आटा वाफर मिकदार में बहावलपुर में हर जगह पे, दुकानों पे और ख़ासकर सेल पॉइंट जो हमने 66 सेल पॉइंट हैं बहावलपुर ज़िले में और 25 हमारे शहर के अंदर हैं, और इन पे सुबह से शाम तक आवाम को ज़रूरत के मुताबिक आटा मिल रहा है और हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा, जो इम्पोर्टेड गंदम का कितना कोटा जो है वो बहावलपुर को मिला है, और इस वाले से वो भी जारी किया जा रहा है फ्लोर मिल्स को? हमारे पास इम्पोर्टेड गंदम तकरीबन 50,000 आ गई है, जबकि हमारा 1 लाख का कोटा है। उसमें से हम तकरीबन 33% इसमें इम्पोर्टेड जारी कर रहे हैं डोमेस्टिक के साथ। जी बिल्कुल, जो है रोजाना की बुनियाद पर जो इम्पोर्टेड गंदम है वो भी फ्लोर मिल्स को जारी की जा रही है, ताकि आटे के बहरान पर जो है वो काबू पाया जा सके। 32,000 से बढ़ाकर जो आटे के थैले हैं उनकी तादाद 40,000 कर दी गई है। जी रजा मालिक, आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई ने समोसा भी आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया। 15 रुपए में मिलने वाला समोसा 35 रुपए तक पहुंच गया। समोसा फरोशों का कहना है कि मैदा फी किलो 170 रुपए का हो गया है। घी और गैस की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। रेट बढ़ाना नागुज़ीर था। मज़ीद जान लेते हैं ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, समोसा भी अब आम आदमी की पहुंच में नहीं रहा। समोसा की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। जो बड़ी दुकानें हैं वहां पर समोसा की कीमतों में 15 से 20 रुपए, जबकि जो छोटी दुकानें हैं वहां पर 10 से 15 रुपए इजाफा किया गया। मैं इस वक्त मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर समोसे बनाए जा रहे हैं और समोसे जो हैं वो गरीब आदमी की पहुँच में होते हैं। गरीब आदमी उनको खाना पसंद करता है, लेकिन अब वो उनकी पहुँच में नहीं रहे। क्या मसला है, क्यों रेट बढ़े हैं? हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं जी, रेट क्यों बढ़ रहा है और इतना ज़्यादा रेट बढ़ रहा है? रेट इस वजह से बढ़ रहा है, एक तो मैदा जो है ना वो मिल रहा ही नहीं है। मिल रहा भी है तो 160 रुपये पर केजी, 180 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल रहा है, और घी 500 रुपये किलो हो चुका है। हम लोगों ने अब इसमें कोई मार्जिन नहीं रहा हमारे समोसे में। पहले हम 20 का बेच रहे थे, अब 30 रुपये का हर जगह बिक रहा है। हम लोगों ने 25 रुपये किया है, लेकिन शक्कत ही नहीं है आवाम में लेने की। वो बेचारी क्या करे? अब 30 रुपये का समोसा करते हैं तो हमारी भी दुकानदारी नहीं होती। इस वजह से हम लोगों ने 25 का कर रखा है। दूसरी जगहों पे 30 रुपये का मिल रहा है समोसा। दूसरी जगहों पे जी 30 रुपये का मिल रहा है। आवाम जो है वो खरीदने से कासिर है। हमारे साथ आवाम भी मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं क्या कहते हैं। ये समोसा आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया? भाई क्या करें जी, वो कह रहे हैं जी महंगा हो गया है, हर चीज़, मैदा महंगा है, आटा महंगा है, घी महंगा है, हर चीज़ महंगी है, और 25 का फिर भी लगा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सस्ता होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए समोसा। आवाम गरीबी है, समोसे के ऊपर भी है। बिल्कुल जी, गरीब आवाम समोसे के ऊपर है, और गरीब आवाम की जो सकत है वो अब समोसा खाने की पहुंच से दूर हो गई है। और यहाँ पर जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि जो समोसा सस्ता किया जाए। जो दुकानदार हैं वो ये कह रहे हैं कि आटा भी महंगा हो गया है, घी भी महंगा हो गया, उसके साथ जो गैस की कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। इसलिए हमारी मजबूरी। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जोया। वेलकम बैक। कमिश्नर बहावलपुर का डिप्टी कमिश्नर के हमरा शहर का दौरा। कमिश्नर जहांगीर अनवर कहते हैं बहावलपुर के अवाम सब्र का दामन हाथ में थामे रखें।
बहावलपुर में गंदम की कोई शॉर्टेज नहीं है। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद जहीर, आगाह कीजिएगा। अजी, बहावलपुर में आटे के हवाले से कोई शार्टेज नहीं है और इसी हवाले से मुतहर्रिक रहते हैं कमिश्नर बहावलपुर। आटे की शार्टेज तो नहीं है सर, फिर लाइनें क्यों है, क्या वजह है? देखिए महमूद, इस वक्त पहले 1,20,000 आटे के थैले डेली हम प्रोवाइड कर रहे थे, अब हमने 1,45,000 कल से कर दी हैं। असल में लोगों के यहाँ एक थोड़ी सी गैर यकीनी सूरत हाल एकदम से बनी। हालांकि ये आपके तवज्जो से मैं पूरी आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक मौजूद है, हमारी में ग्राइंडिंग हो रही है, सरकारी आटा 648 रुपये निर्ख से मिल रहा है। 1649 दुकानें हैं पूरे डिवीजन में जहाँ पे ये दिया जा रहा है। 146 सेल्स पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम डेली 70% जो हमारी ग्राइंडिंग है उसका आटा मौजूद होता है। अभी मैं और डिप्टी कमिश्नर जो हैं जाहिद वराज साहब, अभी हमने शहर पूरे में घूम के देखा भी है, सफिशिएंट आटा मौजूद है। लोग ऑफ कोर्स लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन वो चूंकि हर बंदा इसको एक गैर यकीनी सूरत हाल में शिकार है, वो समझता है कि मैं आटा ज़रूर जल्दी ले लूँ। सेकेंडली, हमने मिलों का भी 2 मिलों का भी दौरा किया है, सरप्राइज विजिट किया है। उसमें भी जो मामलात हैं हमने उसको भी अभी मीटिंग कर रहे हैं इसी चीज़ पे कि उसको किस तरह पिल फ्रिज को रोका जा सके, जो हकदार का हक है वो कैसे उन तक पहुंचाया जा सके। हमारी पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि आने वाले दिनों में आपको ये और स्मूथ होता जाएगा, क्योंकि आज से हमने कोटा 25,000 पर डे बैग बढ़ा दिए हैं। मुनाफाखोरों को रोकेंगे और मुनाफा नहीं कमाने देंगे बल्कि आवाम तक पहुंचने देंगे वो तमाम समरात जो कि डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स की। महमूद जहीर, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, बार कौंसिल के इंतखाबात के लिए 14 जनवरी को मैदान सजेगा। सादिकाबाद बार कौंसिल में इंतखाबात के हवाले से खासी गहमा गहमी। खालिद बिन सईद एडवोकेट और मियां अब्दुल हफीज के दरमियान कांटे का मुकाबला। इस बारे में मजीद जानते हैं मलिक जावेद अनवर से। जी मलिक जावेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बार इलेक्शन के जो है वो 3 दिन बाकी हैं और सादकाबाद में जो है बार के इलेक्शन के हवाले से काफ़ी जो है वो गहमा गहमी नज़र आ रही है। इस वक्त जो हमारे साथ सदारत के उम्मीदवार खालिद बिन सईद भी मौजूद हैं। सर बताइएगा, आज के दिन जो है वो नाश्ते किए जा रहे हैं मुगला के एजाज़ में जो है, और क्या कहना चाहेंगे 14 तारीख के हवाले से? जी 14 तारीख के लिए हम बिल्कुल पुरज़म हैं। हमारे दोस्त मुतहर्रिक हैं और एनर्जेटिक हैं और एक एनर्जी के साथ ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और चूँकि हमारी पिछली कारकर्दगी जो है वो ऐसी है कि दोस्त हम पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। इंशाल्लाह 14 को हमारा ग्रुप, जिसमें वसेब लायर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, आइडियल्स हैं, पाकिस्तान सादिकाबाद ग्रुप, लायर्स यूनिटी, ये सब के जो मुश्तरका पैनल का मैं उम्मीदवार हूँ। इंशाल्लाह हम एक भारी मार्जिन से कामयाबी हासिल करेंगे। और उसके बाद जैसे हमारी तारीख रही है कि हम रात को भी अगर किसी ने कॉल की है तो हम, हमारे बारे में यही मशहूर है कि हम 1122 की तरह सर्विस देते हैं और ये हमारी सर्विसेज जारी रहेंगी। अच्छा सर जी, कितने वकला हैं, कितने वोटर्स हैं, ये भी थोड़ा बताइएगा। ये 437 हमारे ये टोटल हैं वकला हैं जो वोटर्स हैं, और उन्हीं में इलेक्शन होगा। अब जितने कास्ट होंगे उसके हिसाब से वो मुकाबला हमारा और अगेंस्ट है हमारे चट्टा ग्रुप, जिनके उम्मीदवार हफीज साहब हैं। जी बिल्कुल, सदारत की सीट के लिए जो है वो 2 उम्मीदवार जो हैं वो सामने हैं, एक खालिद बिन सईद और दूसरा अब्दुल हफीज़ जो है वो सामने है। जैसा कि इनका कहना कि पिछले दौर में भी हमने जो है वो काम करके दिखाया है, दोस्तों की मशावरत और दोस्तों की मेहनत से जो है इंशाल्लाह। जावेद अनवर, आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे आटा बहरान के हवाले से। आटा बहरान इंतजामिया और महकमा फूड ने चुप साध ली। जहानिया प्रेस क्लब सस्ते आटे की फराहमी के लिए मैदान में आ गई। सौर मिल्स के तावन से प्रेस क्लब में आटे का स्टॉल लगा दिया गया। आटे के उसूल के हवाले से बात करेंगे अमजद हुसैन बुटर से। जी आगाह कीजिएगा। कुछ जहानिया में आटे का शदीद बहरान जारी है और आटे की जो इंतजामिया की नाकस पॉलिसी की वजह से जो शहरी है वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। इन्हें आटा दस्तयाब नहीं हो रहा, लेकिन जहानिया प्रेस क्लब की खसूसी कावश और मिल मालकान की कावश की वजह से जो जहानिया प्रेस क्लब जहानिया में जो 2 ट्रालियाँ वो आटे की यहाँ मुहैया की जा रही है, जिससे जो सैकड़ों शहरी है यहाँ आटे के उसूल के लिए आटा आसानी से ले रहे हैं और मुस्तफीद हो रहे हैं। मेरे साथ मिल बालकान के जो इंतजामिया के लोग हैं वो भी मौजूद है, मजीद इनसे भी बात करते हैं। जी बताइएगा कि रोजाना की बुनियाद पर कितना आटा आ रहा है और इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जैसा कि आपको पता है आटे का बहुत बुरहान है, बहुत किल्लत हो चुकी है, जिसकी वजह से हमने जहानिया प्रेस क्लब में स्टॉल लगाया हुआ है और जहानिया प्रेस क्लब का बहुत हम मशकूर हैं, जिन्होंने हमारा भरपूर तावन दिया, साथ दिया, और हम जिनकी वजह से हम गरीब आवाम को आटा दे रहे हैं। बहुत आसानी हो रही है हमें यहाँ और हम बहुत मशकूर हैं प्रेस क्लब के। जी बिल्कुल।
बिल्कुल जैसा कि इन्होंने का कहना है कि जहानिया प्रेस क्लब के जहानिया के तावन की वजह से ये यहाँ आटे के स्टॉल लगाए गए हैं। और ये भी मैं बताता चलूँ कि इस वक्त जो इंतज़ामिया और महकमा फूड की जानिब से शहर में कोई भी इंतज़ामात देखने को नहीं मिले। और इनका और शहरियों का ये भी कहना है कि जो बाहर है वो स्टॉल बहुत कम है लगाए जा रहे हैं, जिससे जो शहरी है वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। और जहानिया प्रेस क्लब जहानिया में रोज़ाना की बुनियाद पर जो वाफर मकदार में यहाँ स्टॉल लगाए जाएंगे ताकि जो तमाम शहरी है वो आटे के असूल के लिए बासानी उन्हें। अमजद हुसैन बुटर हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में 2 रोज बाकी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई। सदर की निशिस्त पर 3 उम्मीदवार मद मुकाबिल होंगे। उम्मीदवार बराए सदारत राना मिराज खालिद की रूही न्यूज से खसूसी गुफ्तगू कहते हैं कि जिला कचहरी में सबसे बड़ा मसला चैम्बर्स का है। वकला को दरपेश मसाइल को हल करना अवलीन मिशन है। मजीद जानेंगे औनाबाद से। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन मुल्तान के इंतखाबात होने में चंद रोज ही बाकी हैं। इसी हवाले से हमारे साथ राना मिराज खालिद साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, क्या मंशूर है आपका, क्या जो नौजवान वकला हैं जिन्हें यहाँ पर आए दरपेश मसाइल होते हैं उनके लिए क्या इकदाम आपने सोचे हैं? और इसके साथ साथ जो इलेक्शन होने जा रहे हैं तो क्या यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट बार में इलेक्शन होते हैं फ्री एंड फेयर होते हैं? बार्स एसोसिएशन के जो इंतखाबात होते हैं वो हमेशा फ्री एंड फेयर होते हैं। उसमें कभी किसी किस्म की रिगिंग आज तक कभी देखने में नहीं आई, ना कभी सुनने में आई है। अल्हम्दुलिल्लाह मार्शल दौर में भी बारों के इलेक्शन कभी भी लेट नहीं होते, अपने मुकर्रर वक्त पर ही होते हैं। जहाँ तक आपने बात की मंशूर के हवाले से, तो नौजवान जो यंगस्टर्स हमारे वकला इस फील्ड में आते हैं उनको बेशुमार मसाइल का सामना होता है, हमेशा से ही होता आया है। मैं खुद बतौर यंगस्टर, बतौर न्यू इस फील्ड में मैं देख चुका हूं कि सबसे बड़ा मसला जो है वो चैम्बर्स का होता है। चैम्बर्स के हवाले से इंशाअल्लाह उल अजीज़ अल्लाह के फजल करम से हमने जगह भी देखी हुई है, प्लान बनाया हुआ है। 500-600 चैम्बर जो है वो नौजवान वकला के लिए बनाएंगे। डिस्ट्रिक्ट बार के जो इलेक्शन है वो 14 जनवरी को होने जा रहे हैं। औनाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।